दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपना क्लास में। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जैसे इस टाइप का क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फैक्टर ऑफ 36। यानी 36 के फैक्टर के सम निकालना, मतलब 36 के जितना फैक्टर है उनको सम करके हमें बताना। ऐसे फाइंड द नंबर ऑफ ऑड फैक्टर ऑफ 36, यानी 36 के जो ऑड फैक्टर है उनमें से ऑड नंबर कितने हैं वो बताना है। 36 के ही इवन फैक्टर्स कितने होंगे वो बताना है। ठीक है, तो चलो पहले इसको बताने से पहले मैं आपको सबसे पहले इनका बेसिक बता देता हूँ कि सम हम कैसे निकालते हैं। कोई गिवन नंबर दिया गया है तो उनके फैक्टर का सम कैसे निकालेंगे। अगर मान लो हमारे पास n कोई एक नंबर दिया गया है, n एक नंबर दिया हुआ है, ठीक है, जिनके फैक्टर क्या है, a पावर p इंटू b पावर q इंटू c पावर क्या r दिया गया है। मतलब ए बी सी कोई प्राइम नंबर होगा। ठीक है, अब इनमें से इनके फैक्टर करने के बाद पी क्यू और आर के टर्म में दिया हुआ पावर नंबर को जो भी नंबर दिया गया होगा, जैसे 36 दिया है उसको पहले हम इस फॉर्मेट में बदलते हैं। बदलने के बाद हमारे पास सम जो निकालेंगे, सम निकालने का एक फॉर्मूला बनेगा क्या, कि ए का पावर जितना है p, तो p प्लस 1 कर, एक ज्यादा करना है, p का पावर कितना एक ज्यादा कर दे, मतलब p प्लस 1 और माइनस 1, और दूसरे ब्रैकेट में b का पावर क्या q प्लस 1 माइनस 1, और तीसरा c का पावर r प्लस 1 माइनस। करना क्या होगा, जो ये वैल्यू दिया गया है इन्हीं के पावर में एक एक प्लस कर दे, a का पावर और उसमें से माइनस 1 करेंगे, और नीचे क्या होगा, बिल्कुल आसान तरीका, कोई दिक्कत नहीं, मतलब a माइनस 1 और क्या b माइनस 1 और c माइनस, ठीक है, और भी फैक्टर होंगे उसी को इसी के फॉर्मेट में हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो ये तो आपके इस टाइप के नंबर दिया गया है तो उसका फैक्टर निकल सकता है। ठीक है, अब देखो हम जैसे कोई नंबर दिया गया है, इस क्वेश्चन का सॉल्व कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान तरीके, ये ज्यादा टफ नहीं है। हम उस क्वेश्चन को करते हैं, उसके बाद से देखो सबसे पहले 36 है तो 36 का फैक्टर कितना हो, 36 को अगर हम फैक्टर करें तो 36 का हो सकता है 2 का पावर 2 और इंटू 3 का पावर कितना 0। अब हमें इनके फैक्टर का सम निकालना है। फैक्टर का सम, अब फैक्टर अभी मैं और भी क्लियर करूंगी इनके फैक्टर हैं क्या, मतलब वो नंबर बताने हैं जो 36 को डिवाइड कर दे। ऐसे नंबर जो जिससे डिवाइड किया जाए तो 36 कंप्लीटली डिवाइड, जैसे 1 भी उसका फैक्टर है, 2 भी क्या उसका फैक्टर है, 3 भी क्या है उसका फैक्टर है, ठीक है, 4 भी फैक्टर है। तो ऐसे कितने नंबर होंगे वो हमें बताना है। तो उसको बताने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 36 को इनके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फैक्टर के टर्म में लेंगे, मतलब 36 को इसके बेस और पावर के टर्म में हम प्रोडक्ट के करके लिख सकते हैं। ठीक है, लिखने के बाद से इसका क्या होगा, सम निकालना है। तो सम निकालने का मतलब ये हो गया कि उन सारे फैक्टर का सम। अभी हम उसको बिल्कुल एक्सप्लेन करके भी बताऊंगे कि कैसे इसका किया जाएगा। अब देखो 36 का फैक्टर का सम 2 है, तो 2 का पावर क्या कर रहे हैं, एक ज्यादा है तो 2 का पावर क्या 3, और इनटू सॉरी 2 का पावर 3, एक पावर ज्यादा करो और इसमें से एक माइनस करो। ठीक है, अच्छा 3 का पावर भी हम क्या करेंगे, एक ज्यादा करके 2 है तो 3 कर दो और माइनस 1 कर दो। अच्छा नीचे क्या होता है कि a माइनस 1 b माइनस 1, तो 2 माइनस 1, यहाँ पे क्या 2 माइनस 1 और फिर 3 माइनस 1 करके आपका क्या होगा, आंसर निकल जाएगा। अब देखो ऐसे को एक सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करने के बाद आता 2 का पावर 3 कितना होगा, 2 का पावर 3 8 होगा, और 8 में से 1 को माइनस करेंगे बच जाएगा 7, 7 इंटू 3 का पावर 3 27, और 27 माइनस 1 कितना 26, डिवाइडेड बाई 1 गुणा 3 माइनस 2, 2 से ये कट जाएगा, कितने बार 13, तो 13 सत्य कितना, ठीक है, 13 सत्य क्या होगा 91 हो गया। चलो अब हम इसको क्या करते हैं, हमारा सम निकल गया, लेकिन मैं इसको समझाने के लिए आखिर किस नंबर का सम है उनके फैक्टर का सम। अब फैक्टर देखो, मतलब अगर मान लो 36 को 36 से कौन कौन से नंबर डिवाइड हो सकता है, 36
किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है? तो 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड हो सकता है, 4 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, 5 से ये डिवाइड नहीं होगा, तो 5 भी इसका फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, 6 हो सकता है, 7 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से हो सकता है, तो 9 भी हमारा इसका क्या होगा, फैक्टर हो जाएगा। फिर 9 के बाद 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 से होगा, यानी 12 से हो सकता है। 12 के बाद सीधे आएगा 18 से डिवाइड होगा, कितने? 18 से डिवाइड हो सकता है। अच्छा, 13 से नहीं होगा, 12 से होगा। अब इसके बाद और किसी नंबर से डिवाइड हो सकता है, ये 36 से डिवाइड, ठीक, 36 से डिवाइड हो सकता है। तो हमारे पास ये इसके इतने फैक्टर्स हो सकते हैं। 36 के कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 फैक्टर्स हैं 36 के। क्या इसका सम अगर निकाला जाए तो 91 आ रहा, और इन्हीं सब को ऐड करने के बाद 91 आना चाहिए। तो अगर मान लो कोई बड़ा नंबर दे देगा तो उसको निकालने में हो जाएगी दिक्कत, इसलिए आप ये फॉर्मूले का जब यूज करेंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है ना? अब देखो इसको ऐड करके देखो, 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 9 + 12 + 18 और +36। 36 36 और 18 54, 54 और 12 66, 66 और 9 75, 75 6 81, 81 4 85, 85, 85 और 85 और 3 2 5 90, 1 1 इसको भी ऐड कर रहे हैं तो क्या है? 9। तो ये तो जनरल छोटा नंबर था, हम इस तरीके से फैक्टर निकाल के ऐसे निकाल सकते, ठीक है ना? लेकिन अगर ये नंबर बड़ा हो जाएगा तो ये फैक्टर निकालने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन उस नंबर को इस फॉर्म में लिखने में बिल्कुल ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसलिए आप पहले वो नंबर को इस फॉर्म में लिखिए और उसका सम निकालने का मतलब 2 का पावर 2 है तो 2 का पावर 3 कर दीजिए और -1 कर दीजिए, फिर इंटू 3 का पावर 2 है तो 3 का पावर 3 -1। अगर मान लो कोई और नंबर होता तो उसको ब्रैकेट में और मल्टीप्लाई कर दें, और नीचे में हमें जो नंबर से उन्हीं में से -1 करके लिख दें, 2 -1 3 -1, ठीक है? इस तरीके से निकल सकता है। बात आए समझ में? तो आप पहले फैक्टर निकालें, एक तो तरीका ये भी है, ये तो जनरल प्रोसेस हो गया, सारे फैक्टर्स को निकालो और उसको जोड़ो, ठीक। लेकिन हम फॉर्मूले के हिसाब से अगर शॉर्ट ट्रिक है तो ये बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है, आप जब यूज करने लगेंगे ना तो ये बिल्कुल बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है? बट मैं ये समझाने के लिए आपको बताया कि ऐसे भी 36 आ सकता है। अब है हमारे पास दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर ऑफ 36। अच्छा, 36 के ऑड फैक्टर कितने हैं? तो 36 के ऑड फैक्टर निकालना है तो इसके लिए जनरली तरीका हमारा क्या होगा, जो भी नंबर है उसका ऑड फैक्टर अगर आपको क्या करना है, निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास देखिए इसमें ऑड फैक्टर हम काउंट तो कर सकते हैं, जैसे 1 3 1 2 3, तीन ही ऑड फैक्टर्स। कितने हैं? 3 ऑड फैक्टर्स। तो जनरल तरीका क्या होगा, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर अगर निकालना है तो इसमें से पहले तो नंबर को आप लिख लो, 36 को क्या करोगे, अब देखो जैसे नंबर है n, n इज इक्वल टू इस फॉर्मेट में होगा a का पावर p इंटू b का पावर q इंटू c का पावर क्या r इंटू r का पावर कितना, b का पावर m। अब एक चीज हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, अगर मान लो a और c क्या है, ऑड नंबर है, b और d क्या है, इवन नंबर है। अगर यहाँ पे इफ a and c आर ऑड नंबर, कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है, अगर ये ऑड नंबर है a और c, तो उस कंडीशन में इनका जो फैक्टर्स होगा ऑड फैक्टर जो होंगे कितने होंगे, ऑड फैक्टर हमारा बनेगा नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। क्या a और c है तो a का पावर कितना, p + 1, और दूसरे ब्रैकेट में क्या c भी ऑड है तो r + 1, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, हमारे पास नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकल जाएगा, ठीक है? तो हमें ये तो हमारा जनरल प्रोसेस एक तरह से है, कॉन्सेप्ट हमारा दिया, जितने भी ऑड फैक्टर्स होंगे, ठीक, अगर एक और ऑड फैक्टर है तो उनको भी हम मल्टीप्लाई करें। वैसे अब नंबर को पहले तो हमें इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, तो 36 को और क्या लिखोगे, 36 इज इक्वल टू 2 पावर 2
इंटू 3 पावर, यही है फैक्टर्स। इनको प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें इस तरीके से लिखे। अब देखो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर अगर आपको बताना है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर कितने होगा, तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर पहले ऑड नंबर इसमें सर्च करो। हमने देखो ए और सी को क्या लिया था, ऑड नंबर, ए और सी ऑड नंबर है, तो पी इसके पावर को क्या गया 1 प्लस करके आर और को भी प्लस करके मल्टीप्लाई, इसमें तो सीधा सीधा एक ही है ऑड नंबर, तो इसका पावर कितना है 2, और 2 में क्या करें 1 ऐड कर दें, तो ये आ जाएगा कितना 2 में 1 ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा 3, तो ये नंबर ऑफ ऑड फैक्टर हमारा निकल जाएगा। कितने हैं ऑड फैक्टर, अब वहां से काउंट भी कर सकते हैं, देख लो कि कितने ऑड फैक्टर। देखो 1 भी एक ऑड 1, ये 3 ऑड है और 9 ऑड है, बाकी सब इवन है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ऑड हमारे पास कितना हो गया 3 हो जाएगा। अब नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालना है, तो हमें कुछ मत करो, जो ऑड नंबर ऑड फैक्टर निकल गया तो बाकी बचे क्या होंगे इवन होगा। अगर हमारे पास ऑड नंबर निकल गया तो इवन नंबर निकालने का हमारे फॉर्मूला क्या होगा, सीधा कुछ मत करो, ऑड का फैक्टर निकालो, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकलने के बाद इवन फैक्टर निकालना है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, कौन सा फैक्टर इवन फैक्टर। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर होगा क्या इसका, टोटल फैक्टर, टोटल फैक्टर माइनस नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, ठीक है। ऑड फैक्टर को माइनस कर दो जितने भी। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हमने पहले वीडियो में बताया था कि सबको क्या करो 2 + 1 2 + 1, इनके टोटल फैक्टर्स तो निकालोगे कैसे, टोटल फैक्टर होंगे कितने 2 का पावर 1 3 2 का 3 का पावर 2, तो टोटल फैक्टर। अब इसके क्वेश्चन का 36 को अगर हमें निकालना है तो 36 को 2 का पावर 2 और इंटू क्या करें 3 का पावर 2। तो पहले टोटल फैक्टर निकालो, ऑड फैक्टर हमारे पास निकल रहा है, पहले तो ऑड फैक्टर हमारे जनरली होना चाहिए। तो टोटल फैक्टर्स होंगे कितने, टोटल फैक्टर्स एक तरह से हमारे पास आ जाएगा कितना 2 का पावर टोटल फैक्टर। अगर टोटल फैक्टर की बात किया जाएगा, टोटल फैक्टर होगा 2 + 1 और कितना 2 + 1, मतलब 3 और 3 9, टोटल 9 फैक्टर। देखो काउंट भी कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल कितने हैं 9 फैक्टर्स, और 9 में से 3 क्या ऑड है, तो इवन कितना होगा 9 - 3 कर दोगे निकल जाएगा। तो हमारा इवन फैक्टर जो होगा एक तरह से इवन नंबर ऑफ इवन फैक्टर। अब नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालना है तो हम क्या करें 9 - 3 करें, इक्वल टू कितना, ठीक है। अच्छा, इसको हम एक फॉर्मूले के थ्रू और भी कर सकते हैं, इवन नंबर अगर है ना आपके पास 2 + 1 कर लो, और इसमें हम क्या करें जो नंबर इसका दिया गया उसी से मल्टीप्लाई करें, मतलब एक तरह से डायरेक्ट निकालना है, ये सब चीजें ना और टोटल नहीं पता है, तो हम क्या करें इसमें जो इवन नंबर होगा उसका पावर क्या कर दो एक बढ़ा दो, और जो ऑड नंबर वाले से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 2 का पावर कितना है 2 है, तो 2 में 1 मल्टीप्लाई कर दो 3, 2 में 1 प्लस कर दो 3 हो जाएगा, और यहाँ पे इसको क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे 2 × 2 इक्वल टू 6, ये भी हो सकता है। तो हमें ये करना सीधा सीधा नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालना है, तो दो इसके कितने हो 3 ऑड फैक्टर होगा। टोटल फैक्टर की बात की जाए तो 3 3 के 9 है, 9 माइनस, सिर्फ ये करना, इतना कॉन्सेप्ट निकल गया। तो 36 का टोटल फैक्टर निकालना है तो 2 + 1 और 2 + 1 3 और इंटू 3 9 हो जाएगा। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालना है तो क्या करोगे 3 में पावर 2 है, सिर्फ ऑड वाले को सर्च करना है, इसको ऑड वाले को सर्च करना है, उसके पावर में 1 प्लस कर दो, और दो ऑड नंबर है तो उन दोनों के पावर में 1 प्लस करके मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा ऑड फैक्टर निकल जाएगा। अब इवन निकालना है तो जनरली टोटल में से ऑड को माइनस कर दो, हमारा इवन फैक्टर निकल जाएगा, ठीक है। चलो, ये है हमारे पास कॉन्सेप्ट का। तो अगर आपको वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।